कवि गंग ने एक बात कही है, ये नीति युक्त छंद हैं कवि गंग के, कि जो आदमी निकम्मा होता है, दुर्जन होता है, उसको कितना ही बढ़िया तरीके से रख लो, वो दुर्जन पने का त्याग नहीं करता बिल्कुल भी। ये पक्की बात उन्होंने कही है। उसका ऊपर छंद है, सुनिए। लहसुन गांठ जो गंग के नीर में 12-50 धोय मंगाई, और केसर को पुट दे दे के फिर चंदन वृक्ष की छां सुकाई। मोगरे बीच लपेट धरी पर गंग सुबास न आव न आई। तैसे ही नीच जो ऊंच को संग कोट करे पकुटिलता न जाई। तैसे ही नीच जो ऊंच को संग कोटि करे पे कुटिलता न जाई। तो जिस तरह लहसुन की गांठ को गंगा जी के नीर में 50 बार धोया जाए और उसको चंदन के पेड़ की छाया में सुखाया जाए, फिर उसको मोगरे के फूलों की सुगंधी के बीच में दबा के और रखा जाए, पर उसकी जो गंध है वो कभी नहीं जाती, उतनी ही रहती है, ना उसमें कोई इसका संस्कार आता, मोगरे का, चंदन का, गंगा जी का। और ऐसे ही जो नीच आदमी है वो ऊंच की कितनी संगत कर ले, उसके संग भी रह ले, पर वो नीचता जरूर दिखाता है। गंग का नीति परक छंद है ये। और एक महाकवि भूषण का छंद, ये छंद एक बार राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में सुना दिया था। तो मेरे मित्रों के फोन आए कि सुभाष ये क्या छंद है, हमारे तो सिर के ऊपर से निकल गया यार, ये 1 मिनट का ही छंद है, इसको समझा मुझे समझ में नहीं आया। वो मैं आपको सुना रहा हूँ, कितना प्रभावशाली छंद है वो सुनिए। महाकवि भूषण का है ये। साज चतुरंग सैन मन में उमंग भर सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साज चतुरंग सैन मन में उमंग भर सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। हैल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पहल सैल उलसत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारा वारियों हालत है। इसका भावार्थ जब तक नहीं समझाऊंगा तो कुछ श्रोताओं को कठिनाई होगी समझने में कि महाकवि भूषण कह रहे हैं शिवाजी महाराज की सेना सजा के शिवाजी महाराज चल रहे हैं, तो 4 रंग की सेना है, यानी पैदल और घुड़सवार और हाथी वाले और ऊंट वाले। इसको चतुरंग सेना कहा गया है कि साज चतुरंग सैन मन में उमंग भर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत, भूषण कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है नाद बेहद नगारन के, बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं। नदी नद मद गैव रन के रलत हैं, कि जो बीच में नदी पड़ती हैं और उन नगाड़ों की आवाज से हाथियों का मद झर रहा है, और वो मद झर के जो बीच में नदियां नाले बह रहे हैं उनमें मिलके उसको भी सुगंधित कर रहा है। हाथियों का मद जो झरता है उनमें मिलके वो भी बह रहा है संग संग। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गैव रन के रलत हैं। गैवरन माने मस्त हाथियों के, जो मद माते हाथी हैं। ऐल फैल खैल भैल, पूरी सेना पूरे फैलकर चल रही है। ऐल फैल खैल भैल, खलक में गैल गैल, खलक कहते हैं दुनिया को। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी जगत की, पूरी दुनिया की जगत में गैल गैल हर एक गली में से सेना चल रही है। इतना ज्यादा सेना है शिवाजी महाराज की। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गैल कहते हैं रास्तों को। हैल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठेल पैल, हाथियों की जो ठेल पेल है। ऐल फैल खेल भैल गजन की ठेल पैल, सैल उलसत है। सैल कहते हैं पहाड़ों को, पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थरों को हाथी हटाते हुए चले जा रहे हैं रास्ते से। तारा सा तरनी, तरनी कहते हैं सूरज को, कि सूरज तारे की तरह टिमटिमा रहा है। क्यों? तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जुम,
धूल इतनी उड़ रही है घोड़ों के पैदलों के पैरों से कि वो सूरज ढक दिया उसने। सूरज तारे की तरह टिमटिमा रहा है उस सेना की धूल में, उसमें दिख के। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिम, थारा पर पारा, जैसे पारे को थाली में डाल दिया जाए ऐसे ही थारा पर पारा, पारावारियों हालत है। पारावार कहते हैं समुद्र को। समुद्र धरती रूपी थाली में, जो धरती कंपायमान हो रही है तो समुद्र ऐसे हिल रहा है उस धरती में जैसे थाली में पड़ा हुआ पारा हिलता रहता है। थारा पर पारा, पारावारियों हालत है। बहुत बढ़िया अलंकार का, अनुपम अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार का महाकवि भूषण ने इसमें बड़ा सुंदर प्रयोग किया है इस छंद में।